नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। एंड गाइज, आशा करते हैं कि जो आने वाला साल रहेगा 2022 वो सभी के लिए, सभी इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया रहे। और गाइज देखिए, जैसा 2020 था वैसा तो बिल्कुल ना रहे, और 2021 में जैसी रिकवरी दिखाई मार्केट में वैसी रिकवरी आपको 2022 में भी देखने को मिले। और आशा करते हैं कि जो निफ्टी है 20,000 को जरूर टच करे 2022 में। ठीक है, तो गाइज अभी बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टॉक बताऊंगा। ये जो स्टॉक रहने वाले हैं, आप इस वीडियो को 2022 के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो गाइज देखिए, 2022 पूरा का पूरा आप ये लगा के चलिए कि पूरे 2022 में क्या चीज़ें हो सकती है, कौन से लेवल देखने को मिल सकती है मिनिमम। और गाइज साथ ही साथ में ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि 1 साल 1.5 साल, तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले गाइज देखिए, आर्मिनल के बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पे गाइज इस स्टॉक में मैं आपको बात बता दूं, जो पहले एक फॉल आया था निफ्टी में, ठीक है ना, बहुत बड़ा फॉल आया था उस टाइम पे। ये स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हुआ था, आपको पता है। 18 रुपये के आसपास ये शेयर घूम रहा था। अभी गाइज जो 18,600 के बाद जो निफ्टी में फॉल आया था ना, जो सेकंड टाइम पे, अभी जो सेकंड वेव आई थी तब, अब जो ओमिक्रॉन का न्यूज़ निकल के आई थी, तब से जो थर्ड वेव आई थी जो हमारी, तब से जो करेक्शन आई थी ना, वहाँ पे इस स्टॉक ने आपको 40-42 के लेवल दिखा के फिर से ये स्टॉक नीचे आया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप खरीद के चल सकते हो। और गाइस जो टारगेट रह सकते हो वो ये 50 इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब जब नेक्स्ट टाइम पे ये 40 को क्रॉस करके सस्टेन करेगा ना, तो जो इसकी नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस रह सकती है वो 50 ही रहेगी, और 50 के ऊपर पूरा पूरा जाने का दमखम रखेगा। और आपको ये भी पता है कि डिविडेंड रिच कंपनी है, तो आपको डिविडेंड देते रहेंगे ये, तो इसको आप 50 के टारगेट के साथ 2022 में रख सकते हो। और साथ ही साथ में गाइज एक न्यूज़ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज देखिए, मुंबई में कुछ इन्होंने ट्रैक वगैरह बिछाने का इनको कोई, यहाँ पे आप इस न्यूज़ को पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। तो इनको कुछ और काम मिला, तो ऐसे काम मिलते रहेंगे। अब गाइज देखिए, वो कोविड वाली चीज़ें नहीं रही है जैसे पहली बार कोविड आया था, कोविड-19 आया था ना, उस टाइम पे वो कुछ सिनेरियो ही कुछ और था। वहाँ पे बहुत ही बड़ी, मतलब कि एक ऐसी चीज़ थी कि हमें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, ट्रेन्स वगैरह रुकी थी। अभी फिलहाल के लिए ओमिक्रॉन आया है, एक खतरनाक चीज़ है। बट गाइज मैं आपको ये बात बता दूं, पहले जैसा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में रिकवरीज देखने को मिलेगी। वीडियोस में जाइए, देखते जाइए, आपको मैं जो शेयर जैसे जैसे बोलता हूँ वैसा होता है। आपको ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि मार्केट में करेक्शन आएगी तो आई, फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बात बोली कि आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी, तो आपको रिकवरी भी देखने को मिली है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप ये ऐसे इनको अब काम मिलते रहेंगे। तो जितने भी रेलवे की सब्सिडरीज कंपनी है ना, इन सब इन आरबीएनएल की या फिर कोई भी रेलवे के साथ लिंक्ड कंपनी है, सभी को काम अब इनके बढ़ते ही जाएंगे। तो आप आरबीएनएल को जो फिनांस करते हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट होता दिखाई देगा। तो आप ये लगा के चलिए कि आरबीएनएल आपको 50 के टारगेट दिखा सकता है, इसको आप बाय करके होल्ड करके चल सकते हो। अब नेक्स्ट गाइस देखिए, हॉट स्टॉक टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। अब गाइस देखिए, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, गाइज किसी शेयर ने अगर इंप्रेस किया है ट्रूली तो वो है टाटा पावर कंपनी। 27 रुपए का स्टॉक अगर 220 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे गाइज एक और आपको बात पता होगी, इसने 254 को टच किया था, और 254 के बाद जो इसमें करेक्शन आई थी ना, वो तो फिर आपको पता है ओवरऑल निफ्टी में करेक्शन आई है, और निफ्टी में जो करेक्शन आई है वहां पे बढ़िया बढ़िया स्टॉक भी लुढ़के थे। वहां पे इस स्टॉक ने आपको 230 के पास लगातार एक अपनी सपोर्ट दिखाई थी। फिर भी अब जो निफ्टी में 2000 पॉइंट का कट आया, 18,600 से 16,600 के ऊपर निफ्टी गई थी, तो ये शेयर काफ़ी करेक्ट हो गया था, लगभग 212 रुपये के ऊपर गया था। बट ये बात भी सही लगी हमें कि इसमें ऐसा नहीं हुआ कि हाँ लोअर सर्कल लगने स्टार्ट हो गए जब 200 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया। तो गैस देखिए, इस शेयर को आप अगर आपको इस रेंज में कहीं पे भी खरीदना है तो खरीद के चल सकते हो। जो टारगेट रहेंगे गाइस देखिए, 300 तो आप 100% लेके चलिए, ये आपको 300 को टच करता हुआ 100% दिखाई देगा 2022 में। और साथ ही साथ में जो इसके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 350 400 को, मुझे लगता है कि 400 को भी अगर टच कर दे 2022 में तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो आपको ईवीज में डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है, ईवी का जो डिप्लॉयमेंट्स हो रही है, वो चीज़ें इस पर्टिकुलर कंपनी को, और जो भी टाटा की सारी कंपनी है, टाटा ग्रुप है, इनको बेनिफिट देती हुई दिखाई देगी। तो बस देखिए, टाटा ने काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को रिच बनाया है, जैसे कि टाटा की टाइटन है, आपको पता होगा, तो उन्होंने भी राकेश झुनझुनवाला जी को काफ़ी पैसा बना के दिया। तो हम हो सकता है कि जिन्होंने 28-30 या कहीं नीचे खरीदा है तो उनको ऐसे पैसा हुआ बनता हुआ दिखाई देगा। टाटा पावर, मतलब कि ये लगा के चलिए कि आपके लिए
बहुत ही बढ़िया स्टॉक रह सकता है। इसको तो आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे खरीद के लॉन्ग शॉट दीजिए। 400 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बिल्कुल सेफ देखना हो तो 300 के लेवल तो मैं कहता हूँ 100% ये शेयर आपको नेक्स्ट अगले साल में जरूर दिखाएगा। तो गैस अब मैं आगे की बात करता हूँ। आगे कौन सा स्टॉक है गैस, देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब बहुत से लोग बोलें कि यार ये तो बेकार स्टॉक है। मैं उन सभी की जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनको रिस्पेक्ट करता हूं, बट गैस यहाँ पे एक बात सुनिए, आपने 150 के ऊपर खरीदा है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली जज नहीं करना अभी स्टॉक को। स्टॉक का करंट प्राइस क्या है देखिए गाइज, आपने बाय 150 के ऊपर नहीं करना। आपने उस टाइम पे बाय किया 150 के ऊपर, वो आपने उस टाइम पे गलत जगह पे एंट्री बना ली। अगर 150 के ऊपर होता तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी 10% भी नहीं बोलता कि इसको खरीद के चलिए। बट गाइस जो ये पर्टिकुलर प्राइस है ना, मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे मार्केट में अभी करेक्शन आनी थी। जो करेक्शन अभी 2000 पॉइंट की मार्केट में करेक्शन आई है ना, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। आई थिंक मार्केट 18,000 के ऊपर ही थी, तो आप वीडियो सेक्शन में जरूर जाके देखिएगा। रेलटेल की एक वीडियो होगी। मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये स्टॉक है, ये आपको अब ज़्यादा करेक्ट होता दिखाई नहीं देगा, ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो गाइस वैसा ही हुआ है। 120 के आसपास था उस टाइम पे ये, तो मैंने आपको वहां पे ये बात बोली थी जो 110-12 है वो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो गाइस देखिए उससे नीचे नहीं गया है। अब मार्केट के सेंटीमेंट्स भी चेंज होते जा रहे हैं, और जैसे कि गाइस देखिए 2022 के बारे में बता रहे हैं, तो हमें लगता है कि 150 मिनिमम ये टच करेगा। तो जिन्होंने 150 के ऊपर खरीदा और वेट कर रहे हैं कि यार क्या किया जाए, अगर आपके पास पैसा है और अगर आप चाहते हो, गाइस देखिए मैं आपको स्ट्रांगली नहीं बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो एवरेज करना फिर आप करिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। कोई अच्छा स्टॉक और देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनानी है, एवरेज नहीं करनी, क्योंकि उनकी जिनके पास ऑलरेडी नहीं है, वो यहाँ पे खरीद सकते हैं 150 के टारगेट के साथ। गैस देखिए 140 के पास थोड़ा सा फंस सकता है, 127 से 140, बट गैस देखिए 150 के लेवल भी ये आपको शेयर मेरे अकॉर्डिंगली 2022 में सेफेस्ट आपको लेवल बता रहा हूँ। इससे ऊपर जा सकता है तो 150 दिखा सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ 2022 में तो 12 महीने होंगे, ये जो आप अपने टारगेट बता रहे हो कब हो सकते हैं। तो गैस देखिए मार्केट के सेंटीमेंट्स होते हैं। अगर आपको कोई बंदा ये बोल रहा है कि हाँ 2 महीने में ऐसा हो जाएगा, तो गैस वो चीज़ें बिल्कुल ही मैं उनके साथ एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स किस ओर जा रहे हैं। कोई अभी देखिएगा बजट भी आने आ गए, तो बजट जब आएगा वो चीज़ें काफ़ी इंपैक्ट करती हैं मार्केट को। तो मैं आपको ये बात बोल दूं ओवरऑल कि अगर मार्केट सही रही, कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, तो आपको 150 के लेवल ये 4 से 6 महीने में दिखा सकता है, उससे पहले भी दिखा सकता है। बाकी गाइस अगर मार्केट नेगेटिव होगी फिर भी आपको ये एंड तक, मतलब 2022 के सितंबर अक्टूबर तक 150 के लेवल तक जरूर दिखाएगा। तो आप इसको उस अकॉर्डिंगली अगर खरीदना चाहते हो देख सकते हो। अब नेक्स्ट गाइज मैं आपको स्टॉक बता देता हूं, आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अब गाइज देखिए यहां पे मैं चार्ट नहीं लगा रहा, सीधा आपको न्यूज़ दिखा दूं। तो यहां पे गाइज मैंने आपको पहले भी बात बोला, जो रेलवे और रेलवे के रिलेटेड जितने भी स्टॉक है ना, वो आपको अब भागते हुए दिखाई देंगे। अब गाइज आप रेडी हो जाइए। अब गाइज एक और बात समझ के चलिए, जो IRCTC है ना, वहां पे जिस पेस से पिछले साल में तेजी देखने को मिली है, हो सकता है कि वैसी पेस ना मिले। नो डाउट गाइस देखिए मोनोपोली बिजनेस है, बट गाइस देखिए एक लेवल होता है पेस का कि हाँ कितनी तेज भागना है, कहाँ तक पहुंचना है। वो मेरे अकॉर्डिंगली वहां पे उतनी पेस जितनी पिछले साल में पेस थी वहां पे ना शायद देखने को मिले, क्योंकि उसकी PE और PB रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बट गाइस देखिए जो आयरकॉन है यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, होली ओन्ड सब्सिडरी। वो इनको कोई लुधियाना से रूपनगर तक का कोई कंस्ट्रक्शन के लिए, ऐसे ग्रीन फील्ड लुधियाना रूपनगर नेशनल हाईवे के लिए कोई इनको काम वगैरह मिला है। तो गाइस देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है जब मैंने RBNL कवर किया, कि जो ये स्टॉक है ना रेलवे वाले, अब आपको यहाँ पे धीरे धीरे हरियाली आती हुई दिखाई देगी। वो क्यों गाइस देखिए यहाँ पे अब ये चीज़ें डेवलपमेंट्स जो होनी थी, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रेलवे के जो डिप्लॉय होने थे, वो सारी चीज़ें अब आने वाले टाइम में होंगी। तो जिसके चलते हुए जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो रेलवे स्टॉक है इनको बेनिफिट रहेगा। और आपको ये आयरकॉन को भी देख लेना चाहिए। बहुत से लोग बोले कि 50 की रेंज में काम करता रहता है, उससे नीचे नहीं उससे ऊपर नहीं जाता, और 44-50 की रेंज में काम करता है। तो गाइस देखिए ये आपकी प्योरली चॉइस है। मैं तो जस्ट आपको इस स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी स्टॉक भी बोलता हूँ। मैंने आपको SGS बोला था, वहाँ पे गाइस देखिए आज भी वो काफ़ी ऊपर 3% ऊपर था ओपनिंग के टाइम पे। तो मैंने आपको एक्सिस बैंक बोला, वहाँ से उसने बिल्कुल आपको रिकवरी दिखाई है। मैंने आपको काफ़ी 2-3 स्टॉक और भी बोले थे उन दिनों में,
पिछले 2-4 दिनों में जो वीडियोस आती है, तो वहां पे सभी ने आपको तेजी तो दिखाई है। मैं आपको जस्ट ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में सोच रहे हो तो आपके माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए, जो 46 और 50 का 44 और 50 के रेंज में ये काम करता रहता, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, 42-44 में मिल रहा है तो 100% आपको पता ही है कि 50 होना ही है कुछ ही समय में, महीने में, तो आप उस अकॉर्डिंगली भी काम कर सकते हो स्विंग ट्रेड में खेल के। और अगर आपने लॉन्ग चलना है तो मेरे अकॉर्डिंगली 60-65 के टारगेट गाइस देखिए, मुझे लग रहा था कि इस साल में ये टच करना चाहिए, बट इसने नहीं किए हैं। तो आने वाले साल में हो सकता है कि ये 65 को टच करे। 54-54 का इसका रेसिस्टेंस रहेगा एक, उसको क्रॉस करके 60 और 54 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, अगर ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स देखने हैं तो वहाँ पे आयरकॉन का नाम हमेशा आता है, बहुत बढ़िया डिविडेंड देती है कंपनी, तो आपको वो भी माइंड में चीज़ रख के चलनी चाहिए। अगर किसी ने पिछले 1 साल से इसको होल्ड करके रखा है ना, तो गाइस आप जरूर अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में देखिएगा कि आपको डिविडेंड कितने आ रखे हैं और करंट आपकी मार्केट में जो पोर्टफोलियो वो कितने का है। तो गाइज आप बिल्कुल निराश नहीं होगे। अगर आपने कुछ ज़्यादा पैसा कमाया नहीं है तो आपका लॉस में भी नहीं होगा। हो सकता है कि पोर्टफोलियो रेड में दिखा रहा हो आयरकॉन वाला, बट आपको जो डिविडेंड मिले हैं मेरे अकॉर्डिंगली 3 से 4 डिविडेंड मिले होंगे, 2 इंटरिम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। और अगर पिछले साल भी मुझे लगता है कि इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया था, तो आपको काफ़ी पैसा वहाँ से भी बना है। तो ये शेयर जो खासियत है इनकी, आयरकॉन, IRFC, RVNL, ये आपको डिविडेंड देते रहते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेनी चाहिए। थोड़ा सा स्टॉक जो हमारा पोर्टफोलियो होता है वहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक भी होने चाहिए जो डिविडेंड पेइंग हो, सो दैट कि जो हमारी रिटर्न है, जो हमारे टारगेट है वो अचीव होते रहे। तो वहाँ पे ये शेयर काफ़ी अच्छा बैठता है। कुछ शेयर रिस्की रखने चाहिए पोर्टफोलियो में, कुछ शेयर हमें डिफेंसिव रखने चाहिए, कुछ शेयर ऐसे रखने चाहिए जो डिविडेंड भी देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये उस अकॉर्डिंगली अगर हम ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में आयरकॉन तो हमेशा होना ही चाहिए। ठीक है गाइज। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं, हमारा आज का सेकंड लास्ट स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। अब गाइस देखिए, बहुत मजा आता है जब हम ये चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं कि यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जाके देखिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको ट्राइडेंट के बारे में एक वीडियो देखने को मिलेगी, एक नहीं 3 से 4 देखने को मिलेगी। मैंने लगातार वो कवर की थी। इस शेयर ने आपको अपर सर्कल लगाए थे, फिर मैंने आपको बोला था कि 17 के पास जाकर रुकेगा, वहाँ पर रुका, फिर मैंने बोला कि 20 को क्रॉस करेगा, 40 के ऊपर डेफिनेटली जाएगा। गाइस हमारे टारगेट थे 40 के, बट इसने टारगेट के काफ़ी ऊपर की आपको अभी लेवल दिखा दिए इसी साल में। गाइस मैंने आपको 1 साल में टारगेट दिए थे, जबकि इसने 6 महीने में आपको 40 से भी 13 रुपए ऊपर दिखा दिए। तो जिन्होंने गाइस देखिए 7-8 रुपए के ऊपर लिया होगा, क्योंकि गाइस देखिए जब कोविड आया था ये 4 रुपए समथिंग पैसे का था, ठीक है ना, तो 7-8 या 4 रुपए के ऊपर लिया होगा गाइस, काफी पैसा बन गया, 12-13 गुना पैसा बन गया। तो अभी हमें इसके टारगेट क्या देखने को मिलेंगे गाइस? देखिए सबसे पहले ये बात समझिए कि जो ये स्टॉक है इसको ये इतना क्यों भागा है। इसके भागने के पीछे का रीजन है, जब इनके रिजल्ट्स आने थे इन्होंने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स की कि हाँ बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट की कुछ न्यूज़ आ गई थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट रहेगा, और साथ ही साथ में इनके फाइनेंशियल्स अच्छे आ गए थे। तो गाइस लगातार न्यूज़ ने इस शेयर को पुश किया है। तो हमारे जो आगे के टारगेट रहेंगे तो गाइस देखिए 65 को ये टच कर सकता है अगर सस्टेन करता है 50 के ऊपर लगातार। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, जितनी बड़ी तेजी होती है ना उतनी फिर वहां पे गिरावट भी जल्दी से आ जाती है कई बार। बट गाइज अब जो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिली है ना कि इसने पहले 40 को टच किया, फिर 50 के ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये कुछ लेवल पे कंसोलिडेशन दे रहा है। तो हो सकता है कि अब ये 65 की ओर जाने की कोशिश करे। तो अगर आपने नीचे ले रखा तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। और गाइस देखिए सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या होती है, अगर आपने कहीं 10-12 रुपए के ऊपर भी ले रखा है ना, तो आपने कैपिटल अगर निकाल रखी है तो आपको तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जितने पे जाता है जाने दीजिए, ये आपको पैसा बना के देगा और आपको अच्छा ही लग रहा होगा कि आपने अच्छा स्टॉक पिक किया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी कैपिटल तो निकाल रखी होगी। और अगर आपने 10-12 रुपए के ऊपर कहीं बाय करके रखा हो और अपनी कैपिटल नहीं निकाली, तो मैं आपको ये बात 100% कह सकता हूं कि आपकी जो कॉस्ट है ना वहां पे ये कभी नहीं जाएगा। अब ये नहीं होगा कि हाँ आपने 12 रुपए के ऊपर लिया था, स्टॉक का प्राइस फिर से 12 चला गया, ऐसा तो कभी होने ही नहीं वाला। तो इसको आप होल्ड करके ही चलिएगा, आपके लिए ये शेयर सही रह सकता है। और जो अगले साल में 65 के मिनिमम टारगेट है, देखिए मैं मिनिमम बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर बोलूँगा ना तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं मार्केट में, वो मिसलीड होके फिर पैसा लगा देते हैं, उनको लगता है कि शायद सच में ऐसी चीज़ें हो जाए। तो इस देखिए ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम सोचो और उससे ज़्यादा मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी वाली बात कोई नहीं होती है। तो अगर हम 65 के टारगेट लेके चलेंगे, हमारे माइंड में ये रहेगा कि यार 65 हो सकता है, तो गाइस अगर 70-80 होएगा ना तो हमें बेनिफिट ही रहेगा। तो अगर 65 हो गया, क्योंकि वो तो होना ही है, फिर आप सेटिस्फाई रहोगे। अगर गाइस देखिए 60 हुआ तो आपको लगेगा कि यार 5 रुपये का हमारा टारगेट मिस हो गया।
अगर मैं आपको यहाँ पे इसका ये बोल दूं कि ये तो 200 का हो जाएगा, और मुझे पता है कि 200 का अगले साल में होना मुश्किल है, थोड़ा सा क्या काफ़ी मुश्किल है, तो फिर बहुत सी लोग ऐसे मिसलीड होकर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक बेच के, फिर बाद में डिसअपॉइंटमेंट होती है, बेशक ये 100 का भी हो जाए, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंगली आप देखिएगा 65 उससे ऊपर जा सकता है, तो 65 के टारगेट तो मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ दिखाएगा 2022 में। 3 महीने में भी दिखा सकता है, 1 महीने में भी दिखा सकता है, और 12 महीने में भी दिखा सकता है। और गैस लास्ट होगा आज का, तो गैस देखिए टाटा मोटर के बारे में बात करनी तो बनती है। गैस देखिए पर्सनली बोल रहा हूँ कि जो टाटा मोटर शेयर है इसने हमारे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी पैसा बना के दिया। कैसे गैस, जो हमारी आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो गैस हमारी जो एवरेज है ना वो 95 रुपीज़ की है। कैसे हुई 95 की एवरेज, तो गैस देखिए जब कोविड आया था ना ये शेयर लगातार 182 185 से ना नीचे आता गया। गाइस देखिए कोविड आने से पहले हमारे पास इसकी होल्डिंग नहीं थी, जैसे ये 130 28 के ऊपर गया ना तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐड करना चाहिए, लेने चाहिए, तो मैंने कुछ लिए। और जब मुझे लगा कि यार ये अब 100 को क्रॉस कर रहा है नीचे की ओर, तो मुझे पता चल गया था कि अब ये 80 के आसपास जाएगा। तो गाइस हमने 80 के ऊपर भी खरीदे और हमने हर एक डिप के ऊपर इसको खरीदा था। तो मेरी जो कुल मिला के एवरेज बनी थी वो 95 के आसपास बनी थी, और शेयर भी काफ़ी थे, मोर देन 1000 थे। तो गाइस अभी मैंने तो कैपिटल तो निकाल ली थी इसमें, बट आपको मैं ये बात बता दूं ये शेयर आपको 600 के लेवल दिखा सकता है। 600 के लेवल क्यों दिखा सकता है गाइस, देखिए अगर नंबर्स देखने हैं ना, जो हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स है या फिर जो इनके जो ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स भी बनते हैं, ट्रक्स वगैरह, लॉरीज वगैरह, तो वहाँ पे इनके नंबर्स हमेशा ट्रमेंडस आते हैं, ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये कंपनी बढ़िया बेहतरीन ढंग से काम करती है। और गाइस देखिए टाटा का जो अभी हाइप बनी हुई है ना, हाइप क्या गाइस, देखिए रियलिटी है वो कि जो ये अब सर्विस दे रहे हैं अपने जो भी इनके बायर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उन अब वो सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। और गाइस देखिए टाटा पावर है, टाटा पावर के चलते हुए टाटा ग्रुप को ओवरऑल ही बेनिफिट होता है, क्योंकि गाइस देखिए अब ईवीज आनी है तो टाटा पावर उस चीज़ में रेस में सबसे आगे है कि हाँ ये डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं अपने जो पावर स्टेशन है उनकी। तो उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स की आपको पता होगा एक नेक्सॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में नंबर 1 है सेल्स के फिगर्स में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो ये टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की जो टाटा मोटर है, इसमें आपको 600 के लेवल देखने को बहुत जल्द मिल सकते हैं। मिनिमम बोल रहा हूँ गाइस देखिए 500 को तो इसने पहले भी क्रॉस किया था। अब गाइस देखिए जब अगर हम ये सोच के चल रहे हैं, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा है कि हाँ निफ्टी 20,000 होएगी, तो आपको ये डेफिनेटली 600 के लेवल दिखाएगा। तो उस अकॉर्डिंगली अगर आप इसको होल्ड करके रखे हैं तो रख के चल सकते हो। अगर गाइज और ऐड करना चाहते हो कि हाँ 600 के करने हैं तो वो आपकी राय है, क्या 600 के ऊपर नहीं जाएगा। तो गाइज मैं आपको बात बता दूं ये शेयर एक टाइम पे आके इसका ऐसा प्राइस लेवल हो सकता है कि हम सोच ही नहीं सकते। और गाइज मैंने आपको टाटा मोटर की एक वीडियो बनाई थी, मुझे अभी भी याद है 3 से 4 महीने पहले किया, किसी दिन आपको बताऊंगा वो वीडियो भी। मैंने आपको 600 के लेवल बोले थे गाइस, देखिए 600 के लेवल बोले थे, जब ये शेयर था 109-10 के आसपास, क्योंकि उस टाइम पे ये शेयर 110 से 120 के आसपास ही ट्रेड करता रहता था। तो गाइस मैंने आपको 600 के लेवल बोले थे, आई थिंक मे भी हो सकता है कि 130-140 के ऊपर था ये 150 के ऊपर था ये शेयर जब मैंने आपको वो रिकमेंडेशन दी थी। तो गाइस देखिए 600 के लेवल मैंने उस टाइम पे आपको बोले थे, तो 515-20 को तो इसने टच कर दिया था, 536 को टच किया गाइस। देखिए जो 52 वीक की हाई है वो 536 का है, तो 600 आप इसका लेवल जल्दी ही देखोगे तो उससे ऊपर भी जा सकता है। ऊपर का लेवल कितना हो सकता है, हाई कितना हो सकता है, वो गाइज मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्टॉक है इसमें काफ़ी पोटेंशियल है काफ़ी ऊपर के लेवल दिखाने का, तो वो यहाँ पे बताना सही नहीं रहेगा। तो मैं किसी डेडिकेटेड वीडियो में जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा आपको ऊपर के लेवल बताता रहूँगा। बट गाइज हाँ ये बात जरूर है कि जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें इतना दमखम है कि आपको ये हैरान कर देगा कि इसके कौन से लेवल है। तो गाइस मैं खुद इसमें जो मैंने आपको बोला था मोर देन 1000 शेयर तो मेरे पास अभी भी पड़े हैं, तो मैंने तो अभी भी होल्डिंग करके रखी हुई है। 95 की मेरी एवरेज है गाइस। लालच तो सभी को आता है कि हाँ 95 के ऊपर लिया है तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लगभग 3-4 गुना 3.5-4 गुना पैसा हो रखा है। बट गाइस देखिए फिर भी मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस शेयर में और भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। अगर शेयर मार्केट में काम करना ही है तो इस शेयर को अगर रखा हुआ है तो होल्ड करके चलिए। बाय करना है तो गाइस फिर ऐसे चलिएगा बाय करके कि मैंने तो इसको लंबी अवधि के लिए लेना है। तो गाइस ये मैंने आपको जो 5 से 7 स्टॉक बताने थे बता दिए। कल को एक वीडियो आएगी वहां पे आपको और भी बढ़िया बढ़िया स्टॉक बताए जाएंगे कि 2022 में कौन से शेयर मस्ट बाय है, कौन से हमें खरीद के चलना चाहिए। और गाइस देखिए मैं आपको ये भी बात बोलना चाहता हूँ, आप अपना हमारी जो वीडियोस आती है ना, कुछ वीडियोस ऐसी होती है यहाँ पे मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि 2 स्टॉक जो आपको बढ़िया पैसा कमा के देंगे, तो बहुत से लोग उन चीज़ों को नहीं देखते। गाइस देखिए जो सब्सक्राइबर है उनका 1% भी लोग नहीं देखते, क्योंकि
सभी को लगता है कि यार टाइम लगेगा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम सभी शेयर तो नहीं खरीद सकते। बट गाइस देखिए, मौका होता है। मैंने आपको एसजेएस बोला था, वहाँ पे भी एक आधा शेयर और भी बोला था, एक्सिस बैंक बोला था। तो एक 4 स्टॉक बोल रहे थे कुल मिला के, जिनमें से 2 स्टॉक तो जिस लेवल पे बोला था वहीं पे है, और 2 स्टॉक्स थे जो जैसे एसजेएस, इसने तो काफ़ी पैसा बना के दे दिया, और एक्सिस बैंक भी ऊपर है। तो गाइस देखिए, वीडियोज़ को देखोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो इससे ये होता है कि जो स्विंग ट्रेड होती है ना, ये धीरे धीरे आपकी कैपिटल को ग्रोथ करती रहती है। अगर कैपिटल बढ़ती जाएगी फिर आपको कभी मार्केट में लॉस नहीं होता, क्योंकि स्विंग ट्रेड से कैपिटल बढ़ाओ और उसी कैपिटल को किसी और स्टॉक में लगाओ स्विंग ट्रेड के लिए, तो ऐसे काम करोगे तो बेनिफिट में रहोगे। हाँ, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करने का ज़्यादा शौक लगता है किसी को कि हाँ वहाँ से ही पैसा कमाना है, वो फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी इक्वली रहती है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज। थैंक यू गाइज, जय हिंद।